हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है हु वांट टू बी एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं हूं पीयूष द्विवेदी और एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आपका एक नया सेशन जिसका नाम है ये। जैसा कि पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं आप सभी लोगों को, तो आज मैं उसके भाग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके भाग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये क्या क्या यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका ये फिगर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एकदम शुरू से इसको समझ लीजिए आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में जब आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखता है, ये ये हिस्सा सबसे पहले आपको दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे, एक मिनट, प्रेशर रिलीज डिवाइस, इसे कहते हैं प्रेशर रिलीज डिवाइस, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। इसमें हमेशा ये प्रेशर जो बनता है ये बकोज रिले हमेशा ये कंजर्वेटर यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पर तेल भरा जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा तेल यहाँ पर भरा होता है। जब भी आप देखोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा तेल भरा है, इसके मेन मेन ऑयल यहाँ पर होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ ऑयल आप समझ लो, यहाँ पर मेन ऑयल होता है और यहाँ पर कंजर्वेटर में हमेशा एक्स्ट्रा ऑयल भरा जाता है। जैसे ऑयल लेवल जब कम हो जाता है तो यहाँ कंजर्वेटर से इस वे थ्रू यहाँ पर अंदर मेन टैंक में जाता है, ठीक है। अब आते हैं ये ऑयल इनलेट वाल्व। ये ऑयल इनलेट वाल्व जब भी अंदर प्रेशर बन जाता है तो इससे ऑयल का प्रेशर को रिलीज करने के लिए काम आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो ये है ब्रीदर। ये आप देख रहे हो गोल सा बना हुआ है, ये है ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या होता है पता है। ये ब्रीदर में हमेशा सिलिका जल भरी होती है जो कि नमी को सोखने का काम करती है, और ब्रीदर हमेशा एयर लेने की, नीचे देखो एयर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, एक मिनट आप देख लो, यहाँ पर एयर लिखा हुआ है। तो ये जो एयर है, एयर जब अंदर जाती है कंजर्वेटर में, यहाँ पर कंजर्वेटर में जाती है, तो उसके लिए नमी वाली एयर ना जाने पाए इसके लिए हम ब्रीदर का यूज़ करते हैं। और ब्रीदर में हमेशा सिलिका जेल भरी होती है जो कि नमी को क्या करती है, अपने में ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं कि ये यहाँ पर हमेशा अर्थ दिया जाता है, और इस तरफ आगे बात करते हैं एक्सप्लोजन वाल्व। एक्सप्लोजन वाल्व जब भी हाई प्रेशर होता है ट्रांसफार्मर पर, ठीक है। और डायफ्राम ऑयल लेवल इंडिकेटर, यहीं पर ऑयल लेवल इंडिकेटर ये देखो, ब्रीदर के पास हमेशा कंजर्वेटर के पास हमेशा ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है। ऑयल लेवल इंडिकेटर ये बताता है कि कितना ऑयल है, इस हिसाब से हम ऑयल को आगे भर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेटर के थ्रू ही हम ऑयल भरते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा हमारा टेम्परेचर गेज जो कि पूरे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बताता है, ठीक है। ये है टैप चेंजिंग स्विच। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे टैप चेंजिंग स्विच के बारे में। टैप चेंजिंग क्या होती है, ये सेकेंडरी ट्रांसफर जब सेकेंडरी भाग में ये हमारा सेकेंडरी होता है उस तरफ आता है प्राइमरी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में। तो सेकेंडरी भाग में हमें इच्छित इच्छित मतलब जितना हमको ज़रूरत होती है उतना वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग पर टैप चेंजिंग स्विच लगाते हैं। जैसे फैन को स्टार्ट करने के लिए रेगुलेटर लगाया जाता है, उस तरह यहाँ पर टैप चेंजर यूज़ किया जाता है फॉर हमेशा उसको वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कूलिंग ट्यूब्स की। कूलिंग ट्यूब्स हमेशा ये काम करती हैं कि जैसे ही ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है उसको ठंडा करने के लिए यहाँ से जैसे गर्म टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये कम टेम्परेचर वाली जगह होती है। तो यहाँ पर जब आपकी ट्रांसफार्मर की गर्मी आएगी तो उसको किसी भी तरीके से, चाहे वो एयर हो या किसी भी तरीके से पानी हो, ट्रांसफार्मर को बंद करने के बाद इसमें लगा दिया जाता है ताकि ये ठंडा करता रहे, कूलिंग प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद ये टैंक, ये पूरा टैंक कहलाता है, सब कुछ मिला के मेन टैंक होल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इन सब की, आगे क्लियरली, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका कोर। कोर आता है, ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म और शेल फॉर्म में बनाया जाता है। कोर जैसे मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में, जिसे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के चारों तरफ लगाया जाता है। जैसे ये कोर हो गया आपका
उसको चारों तरफ लगा दिया जाता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में चारों तरफ लगा के शेल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। आगे ट्रांसफार्मर के कोर जो होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के, कई सारी पत्तियां एक साथ फिट करके बनाई जाती हैं। कोई एक पत्ती नहीं होती, एक बड़ा सा लगा दिया गया हो गया, नहीं, कई सारी पत्तियों के साथ किया जाता है। और कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और ईडी करंट को कम करने के लिए लगाई जाती हैं। क्या लगाई जाती हैं, वही पत्तियां। अगर एक साथ हम लगा देंगे तो ये ईडी करंट और आयरन लॉसेस जो होते हैं ये ज़्यादा होंगे, ठीक है। और इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 mm से 0.75 mm के बीच में होती है। और इन पत्तियों को आपस में वार्निश से जोड़ा जाता है, डायरेक्ट ऐसे चिपका नहीं जाता भाई, वार्निश से जोड़ा जाता है, जिससे कि आपस में इनके अंदर कोई भी ईडी करंट लॉसेस या आयरन लॉसेस ना होने पाए, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ये पत्तियां ई, आई और एल के आकार में लगाई जाती हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कॉइल की। कॉइल क्या था, कोर पर लपेटा गया था। अब कॉइल की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर की कॉइल के इनपुट और आउटपुट तारों के साथ में जोड़ी जाती है, ठीक है। एक एक तरफ आता है आपका इनपुट वायर और एक तरफ जाता है आउटपुट वायर, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज आते हैं और यहाँ से वोल्टेज जाते हैं। तो कॉइल क्या करता है, एक इधर जोड़ा जाता है और एक इधर जोड़ा जाता है, तो ये कॉइल्स कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे कॉइल्स होते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, कॉइल को वाइंडिंग भी कहते हैं, ये वाइंडिंग, ठीक है। ये वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग है, तो ये हमेशा अलग अलग रहेंगी। अगर एक तीनों को शॉर्ट एक कर दिया जाएगा तो ये सब शॉर्ट हो जाएंगे और हमें वोल्टेज कभी नहीं मिलेगा, समझ में आया। और ये हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती हैं। और इनकी सप्लाई जो है म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जाती है। इसके बारे में जो भी है ये होती है ये प्राइमरी वाइंडिंग। चलिए प्राइमरी कॉइल कौन सी होती है, जिधर से हमारा ट्रांसमिशन लाइन आती है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए 3 फेज का है, ये लाइन आती है तो ये हमारी प्राइमरी कॉइल की तरफ जाती है, ठीक है। एसी की इनपुट सप्लाई दी जाती है, यानी कि ये मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर सॉरी, और ये जो सप्लाई जा रही है ये इनपुट कहलाती है, ठीक है। और जो हमारी तरफ जो निकलती है सेकेंडरी वाइंडिंग पर, ये सब आउटपुट कहलाती है, ठीक है। इस तरह ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और सेकेंडरी कॉइल मैंने बताया ट्रांसफार्मर के अपोजिट साइड जो कॉइल होती हैं वो सब सेकेंडरी साइड कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इंसुलेटेड शीट। प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में एक शीट लगाई जाती है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंजर्वेटर टैंक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इन्हीं के आधार पर अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसलिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में यह टैंक होता है, इसके अंदर तेल डाला जाता है, ठीक है। यहीं से हमेशा तेल फीड किया जाता है और मेन टैंक में जाता है, मेन टैंक में अलग से नहीं डाला जाता, ठीक है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करता है। और 3 फेज ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैंक में ट्रांसफार्मर के लिए भारी तेल भरा जाता है, ठीक है। चले ऑयल लेवल इंडिकेटर क्या है, नाम से ही कंफर्म है भाई, ये एक मीटर होता है जो ऑयल लेवल इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए बुशिंग, बुशिंग क्या होती है, बुशिंग का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर में लाइव कंडक्टर को ट्रांसफार्मर की बॉडी से इंसुलेट करने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर के सभी टर्मिनल पर लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल 3 फेज ट्रांसफार्मर में ही किया जा सकता है। बुशिंग समझ में आ रहा है भाई। जैसे मान लो ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, इधर से प्राइमरी लेवल पर लाइन जा रही है, तो हम यहाँ पर एक 3 इंसुलेटेड थिंग्स लगा देते हैं, ठीक है। इसी में आप हमारी होकर लाइंस जाती हैं ताकि ट्रांसफार्मर में किसी भी टाइप की आउटसाइड में लाइन ना हो, ठीक है। और यहीं से 3 बुशिंग अलग से लगा दी जाती हैं छोटी छोटी, जिससे हमारी सेकेंडरी आउटपुट निकलता है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडिएटर फैन का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है, जो कि हमारा जैसे आपको बताया होगा, जैसे फोटो में एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये आपकी जो कूलिंग ट्यूब्स होती हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे,
जो कूलिंग ट्यूब्स होती है ना भाई लोग, ये कूलिंग ट्यूब्स क्या करती हैं, यहीं पर हम अगर एक फ़ैन लगा देते हैं बड़ा सा, तो ये कूलिंग ट्यूब्स के थ्रू आपको कूल ट्रांसफार्मर देते रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर को कूल करते रहते हैं। और इसके बाद क्या आते हैं, ऑयल फिलिंग पाइप। ऑयल फिलिंग पाइप क्या करती है, ट्रांसफार्मर में तेल भरने के लिए पाइप को सिंपली यूज़ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। ये सारे आपके भाग हो गए हैं ट्रांसफार्मर के, ठीक है। और इससे जुड़े कोई भी प्रॉब्लम होती है अगर आपको, तो आप मुझे एक बार फिर से कमेंट करिए और मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा जो होगा ट्रांसफार्मर टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय भाई लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खूब पढ़ते लिखते रहिए। और जो ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सभी के लिए हेल्पफुल वीडियो है। और कमेंट करते रहा करिए भाई लोग, क्योंकि कमेंट करते रहते हैं तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। गुड बाय।